हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 6 सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 8 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम ग्लोब तथा अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो पिछली वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी कैसी नहीं है? गोलाकार नहीं है। ठीक है, वो कैसी है? ध्रुवों पर वो थोड़ी चपटी है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी और मध्य में कैसी है? थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। यानी जो ग्लोब है वो पृथ्वी का एक लघु रूप का मतलब क्या होता है? छोटा रूप है। और वास्तविक यानी जैसे पृथ्वी है वैसे ही बिल्कुल सेम उसी तरह से ग्लोब भी है। तो ग्लोब जो है, अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्लोब क्या है तो आप क्या लिखेंगे? ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप यानी छोटा रूप और एक वास्तविक प्रतिरूप है। ये दो पॉइंट यहाँ पे मेन हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वो दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तर और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये इस तरह से ये सुई नज़र आ रही है, ये अंदर से निकली हुई है जिसने इस ग्लोब को इस तरह से जो है ग्लोब जो है इस पोजीशन में है। तो ये जो सुई जैसी है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम अक्ष कहते हैं। और ये अक्ष जो है जिन दो सिरों से गुजर रही है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको हम, ये ऊपर वाला सिरा क्या है? ये उत्तर ध्रुव है और नीचे वाला क्या है? ये दक्षिण ध्रुव है। क्लियर? ग्लोब को सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व घुमाया जा सकता है। आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसी तरह इसको भी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर क्या किया जा सकता है? इस अक्ष के चारों तरफ पृथ्वी को घुमाया जा सकता है। पृथ्वी पर वास्तव में कोई सुई नहीं होती, यानी ये वास्तव में कोई सुई नहीं होती, ये एक काल्पनिक रेखा होती है। क्लियर है बच्चों? कौन सी रेखा है ये एक काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट देखिए, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, ये वाली डार्क सी लाइन दिखाई दे रही है ना, तो ये भी जो है एक काल्पनिक रेखा है जो इस ग्लोब को दो भागों में बांटती है। और इस रेखा को विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसको विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, यानी ये जो आधा भाग है इसको उत्तरी गोलार्ध, और इसके इस वाले भाग को क्या कहा जाता है? इसको दक्षिणी गोलार्ध जो है वो कहा जाता है। क्लियर? तो अभी आपने इसको जो है अच्छे से बच्चों समझ लिया है। ठीक है, इसके अंदर ये जो है ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उसको क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त है, जो कि काल्पनिक रेखा है। जो है ऊपर वाला क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण की तरफ है दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? ये जो पॉइंट है ये दक्षिणी ध्रुव है और ये जो है उत्तरी ध्रुव है। नेक्स्ट देखिए, विषुवत वृत्त जो है वो शून्य अंश को दर्शाती है। तो विषुवत वृत्त ये क्या है? ये देखिए, विषुवत वृत्त यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? ये शून्य अंश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त सभी ध्रुवों तक सभी समांतर वृक्षों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। यानी विषुवत वृत्त सभी ध्रुवों तक, देखिए इस तरह से ये जो है एक दूसरे के कैसी रेखाएं हैं? एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं। और इनको हम, जो ये वृत्त हैं समांतर वृत्त, इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं या समानांतर रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुव की कोणीय दूरी 90 डिग्री है। यानी देखिए ये कितना है? ये 0 है। 0 से लेकर यहाँ तक कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री है। क्लियर? विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों पर 90 जो है वो क्या है? समानांतर वृत्त हैं। तो ये ऐसे वृत्त जो है ये कितने हैं? ये कुल जो है 90 वृत्त हैं उत्तरी ध्रुव तक और 90 ही हैं दक्षिणी ध्रुव तक। क्लियर? प्रत्येक समांतर वृत्त एक दूसरे से 1 डिग्री दूरी पर है। यानी यहाँ से 0 हो गया, उसके बाद 1 डिग्री पर एक, फिर 2 डिग्री पर दूसरा, 3 डिग्री पर तीसरा, 4 डिग्री पर चौथा, इसी तरह कितनी डिग्री तक है? 90 डिग्री तक ये हैं। इसी तरह दक्षिण की तरफ भी कितने हैं? 90 डिग्री तक हैं। तो टोटल कितने हो गए? 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो विषुवत वृत्त से उत्तर की तरफ उत्तरी अक्षांश होंगे और विषुवत वृत्त से दक्षिण की तरफ बच्चों क्या कहेंगे हम, दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या सीखे, विषुवत वृत्त कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर, उत्तर की तरफ 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री में बटा हुआ है समानांतर रेखाओं में, और दक्षिण की तरफ भी 90 डिग्री में ये बटा हुआ है। क्लियर, इनको हम दक्षिणी अक्षांश कहेंगे, इनको हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे। अब यहाँ पर बहुत ही आसान से 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनका आंसर आप बहुत ही इजीली कर सकते हो बच्चों। तो पहला जो है वो क्या है, ग्लोब क्या है। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना ग्लोब क्या है, मैंने आपको बताया था कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोब क्या है तो आप लिख सकते हो। तो ये देखिए ग्लोब, ये बस बहुत ही छोटा सा आंसर है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका है विषुवत वृत्त को परिभाषित कीजिए। तो विषुवत वृत्त को परिभाषित करना है तो यहाँ पर आपको जो है दिया गया है, ये देखिए हमने यहाँ से पढ़ा था कि एक जो है काल्पनिक रेखा, जो एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो ये आंसर आप लिख देंगे, एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो देखिए ये वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा, बहुत इजी आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बच्चों। एक काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट करेंगे प्रश्न 3 है, तो बेटा वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट हम करेंगे प्रश्न 3 क्या है, ग्लोब में कुल कितने अक्षांश हैं। तो कितने अक्षांश पढ़े थे हमने ग्लोब में, ग्लोब में कुल जो है 180 डिग्री, ठीक है, 180 हर एक डिग्री का है ना, तो 180 जो है अक्षांश हो जाएंगे। क्लियर, कितने हो जाएंगे, 180 अक्षांश, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट एसएसटी की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को बच्चों ये क्लियर है। अगर आप बच्चों को भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।